नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू की डेट देखो नज़दीक है, मुझे ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया जिसकी वजह से वीडियो भी थोड़ा लेट बन पा रहा है, लेकिन हाँ अभी आपके पास 5-6 दिन है। तो आप इसमें अप्लाई तो नहीं, मतलब साथ वॉक इन इंटरव्यू है तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देने ही जाना है एप्लीकेशन फॉर्म भर के। अगर अप्लाई करने का कुछ सीन है तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस तो पता चलेगा ही, इसमें एलिजिबिलिटी आपको पता चलेगी, एज लिमिट पता चलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, टेन्योर कब तक का है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा। तो ये जो आपका रिसर्च सेंट्रल काउंसिल है, ठीक है, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 10 टू एंगेज द फॉलोइंग रिसर्च फेलोज एट ए फिक्स्ड रेम्यूनरेशन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू एट 9:30 AM ऑनवर्ड्स। तो आपका जो टाइमिंग है इंटरव्यू की, वॉक इन इंटरव्यू की, वो 9:30 बजे की है, सुबह की, ठीक है। डेट हम अभी चेक कर लेंगे और साथ में पोजीशन भी क्या है वो भी देख लेंगे। तो इसमें आपकी सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन है, ठीक है, और जो आपका फील्ड है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो स्टैटिस्टिशियन का है, ठीक है। इसमें एक पोस्ट हर एक को दी गई है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पोस्ट है और बायो स्टैटिस्टिशियन के लिए भी एक ही पोस्ट है। सैलरी या रेम्यूनरेशन की बात करें तो 42,000 रुपये पर मंथ, 42,000 पर मंथ की सैलरी होगी, प्लस HRA भी आपको मिलेगा पर मंथ, ठीक है। तो आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी इसमें बैठेगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो आपका इंटरव्यू होगा 8 जनवरी 2025, ठीक, और वेडनेसडे वो दिन रहने वाला है। दूसरी पोस्ट आपकी जो है रिसर्च एसोसिएट की है, होम्यो में, यानी होम्योपैथी में। टोटल 6 पोजीशन है इसकी। इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी 58,000 पर मंथ मिलेगी, प्लस HRA, तो आपकी 62 या 66,000 से अबव ही रहने वाली है। इंटरव्यू की बात करें तो 9 जनवरी को है इंटरव्यू, थर्सडे को। फिर नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर रिसर्च फेलोज होम्योपैथी में, 4 पोजीशन है टोटल, और 42,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्लस HRA भी मिलेगा। 10 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा, फ्राइडे को। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी जूनियर रिसर्च फेलो की केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री की फील्ड में, और इसमें एक पोजीशन है 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्लस HRA, 40,000 से ऊपर ही सैलरी बैठेगी। फिर इसका जो इंटरव्यू है आपका वो 3 जनवरी को है, यानी जल्दी आपका ये इंटरव्यू है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कि इसकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इसमें इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, न्यू दिल्ली, सेम लाइन लिखी हुई है। तो पहली जो पोजीशन थी आपकी सीनियर रिसर्च फेलो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसमें एक वैकेंसी है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए MSc या BE या BTech या फिर कोई इक्वलेंट डिग्री जिसमें आपके 55% रहे हो, ठीक है, और एक आपने पब्लिकेशन किया हो इन SCI जर्नल एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट MSc BE या BTech रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आपने अपना 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी लिया हो अपनी डिग्री लेने के बाद, अब चाहे वो डिग्री आपकी MSc की है, BE की है या BTech की है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो सिंपली आपने MTech किया हो या ME किया हो या कोई इक्वलेंट डिग्री ली हो, ठीक है, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपके 60% मार्क्स हो। इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो कोई एक्सपीरियंस आपसे इसमें नहीं मांगा है। और अगर आपके पास ये वाली भी नहीं है क्वालिफिकेशन तो इसमें और करके आपको एक ऑप्शन और दिया है कि BE या BTech किया हो आपने, या फिर कोई इक्वलेंट डिग्री ली हो जिसमें आपके 60% मार्क्स हो, और उसके जो आपकी डिग्री है वो होने के बाद 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपने लिया हो, और एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो उसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की, जैसे कि आपका जो इंटरव्यू है 9 तारीख का है, तो 9 तारीख से पहले आपका जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इस पोजीशन की बात इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अब डिजायरेबल भी है इसमें, डिजायरेबल में नेट गेट RET क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल जाएगी, और जिनको नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर है उनको भी इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें जो आपकी सीनियर रिसर्च फेलो बायो स्टैटिस्टिशियन की आपकी पोजीशन है, उसमें भी एक ही है वैकेंसी, और इसमें आपसे मांगा है BSc इन स्टैटिस्टिक्स या और MSc इन बायो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, BSc और MSc। फिर डिजायरेबल की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपने हेल्थ बायोमेडिकल रिलेटेड डाटा में लिया हुआ हो, और अगर आपने नेट गेट RET किया है, ठीक है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में भी आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से नीचे की आपकी एज होनी चाहिए, दोनों ही आपकी पोस्ट के लिए। रेम्यूनरेशन मैंने शुरू में ही बता दिया, 42,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA, 42,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA। एंगेजमेंट की बात करें तो इनिशियली आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। तो आप परमानेंट भी इसमें हो सकते हैं, या फिर आपका जो इसमें टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया जाता रहेगा जब तक आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहेगी, अच्छी खासी रहेगी। तो आपकी परफॉर्मेंस इसमें मायने रखती है, जो कि आपको ये जॉब में स्टेबिलिटी भी दिला सकती है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। अब डेट ऑफ इंटरव्यू मैंने बता दिया 8 जनवरी को है, दोनों ही पोस्ट का, वेडनेसडे को, और सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और जो आपका ये 9:30 से 10:30 की जो टाइमिंग है वो आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, और जो आपकी बायो स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट है उसमें आपको 11:30 से 12:30 के बीच में पहुंचना है, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो आपको इसके हेडक्वार्टर जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये आपको पूरा एड्रेस दिया गया है जो कि जनकपुरी में पड़ता है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है।
नेक्स्ट आपकी पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट होम्यो और सीनियर रिसर्च फेलो होम्यो, दोनों होम्यो में है। और रिसर्च एसोसिएट होम्यो में 6 पोजीशन है, ठीक है। और इसमें से एक ओबीसी के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। और सीनियर रिसर्च फेलो में भी आपकी जो वैकेंसी है वो 4 है, उसमें से एक एससी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें रिसर्च एसोसिएट की होम्यो की उसमें फील्ड में, तो उसमें आपको चाहिए पीजी डिग्री इन होम्योपैथी जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बोर्ड से या काउंसिल से या यूनिवर्सिटी से, और वो जो है सेकंड शेड्यूल टू सीसीएच एक्ट 1973 में इंक्लूडेड होना चाहिए। फिर एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सीसीएच या स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी, तो आपका इसमें एनरोलमेंट भी होना चाहिए सीसीएच में या स्टेट बोर्ड होम्योपैथी में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी में, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए पीजी डिग्री इन होम्योपैथी जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी से, काउंसिल से या यूनिवर्सिटी से, इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल टू सीसीएच एक्ट 1973, ठीक है। फिर एनरोलमेंट आपका मांगा है इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सीसीएच या स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें आपको एक ऑप्शन और दिया गया है कि डिग्री अगर आपने ली है होम्योपैथी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जो है एनरोलमेंट आपका मांगा है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सीसीएच एंड स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी और 3 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ये वाली पोस्ट थी रिसर्च एसोसिएट होम्यो की, इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का ही, ठीक, रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा है। अब डिजायरेबल की बात करें तो नेट गेट आरईटी वालों को इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी और नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर वालों को भी हमें प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें, आपकी जो पहली पोस्ट है इसमें कौन सी है देख लेते हैं एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जिससे कि, है ना। हाँ, रिसर्च एसोसिएट की जो आपकी पोजीशन है उसमें एज लिमिट है आपकी 40 साल या उससे नीचे। और जो आपकी दूसरी वाली पोस्ट है रिसर्च फेलो की, उसमें 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। और 58,000 रुपये आपको मिलेंगे प्लस एचआरए मिलेगा पर मंथ रिसर्च एसोसिएट को, और 42,000 रुपये मिलेंगे फेलोज को, ठीक है, प्लस एचआरए भी उनको मिलेगा। 50,000 रुपये पर मंथ के आसपास की सैलरी होगी फेलोज के लिए। फिर पीरियड की बात करें तो वही 6 मंथ तक आपका पीरियड होगा इनिशियली, फिर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बढ़ा दिया जाता रहेगा, ठीक है। फिर दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और जो आपका इंटरव्यू है रिसर्च एसोसिएट का वो है 9 जनवरी को और फेलो का जो है वो 10 जनवरी को है। रिपोर्टिंग टाइम एसोसिएट के लिए 9:30 से 10:30 बजे के बीच की है, और जो आपका फेलोज का है वो 9:30 से 10:30 बजे के बीच का टाइमिंग है रिपोर्टिंग का, ठीक। फिर वेन्यू है वही दिल्ली में जनकपुरी में आपको जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलो केमिस्ट्री की, एक पोजीशन है इसमें, एक वैकेंसी, मास्टर डिग्री मांगी है इसमें सिर्फ आपसे, और कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा, ठीक है। सिंपली आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, और एक्सपीरियंस डिजायरेबल है इसमें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी क्योंकि ये आपका डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास एनालिटिकल टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। साथ में नेट गेट रेट आपके पास है तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से नीचे वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं, और 35,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। फिर नेक्स्ट बात करें 6 मंथ का इनिशियली आपका पीरियड रहेगा उसी का एंगेजमेंट का, ठीक है, और एक्सटेंडेबल रहेगा जो कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर इसमें जो पोस्टिंग है वो आपकी नोएडा में होगी, DDPR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी में, है ना। फिर इसमें जो आपका इंटरव्यू का टाइम है वो 3 जनवरी का है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 10 बजे के बीच का रहने वाला है सुबह के। और इंटरव्यू का वेन्यू है आपका DDPR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी नोएडा में, ठीक, गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको जाना है इंटरव्यू देने। अब हम आते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पर कि क्या क्या आपको चीज़ें करनी है या लेके जानी है, ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है इंटरव्यू को अटेंड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के ले जाना, अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपीज उनकी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाने हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में लेके जाने हैं इंटरव्यू के वक्त, ठीक है। काम की बात करें तो आपको डिफरेंट प्रोग्राम में जो है एंगेज किया जाएगा काउंसिल की, ठीक है, और ड्यूटीज़ जो होंगी वो आपको असाइन की जाएंगी, और फील्ड ड्यूटीज़ भी आपकी हो सकती है, अकॉर्डिंगली आपकी ड्यूटी होगी जो भी काउंसिल को काम पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करें तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा की, है ना, वो आपसे कंपलसरीली इसमें शुड हैव मांगा है। बाकी डिजायरेबल भी है ऊपर, तो आप चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इंटरव्यू में वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपको नहीं भी आता तो उसको रेडी करिए, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। MS ऑफिस, इंटरनेट वगैरह, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये जो आपकी पोस्टिंग है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, ठीक है, मतलब जहाँ पोस्टिंग है दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहेगी, इसमें ऐसा कहा गया है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली जो एक फॉर्म होती है वो इसमें बताई गई है कि द कैंडिडेट विल नॉट नॉर्मली बी ट्रांसफर, ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर काउंसिल को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है, साथ में जो है कि अगर कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये राइट भी रिजर्व रखती है कि वो जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो बदल दे, इंटरव्यू के साथ कोई टेस्ट भी ले लें, ऐसा भी उसमें हो सकता है। बाकी इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आपको कोई TADN नहीं दिया जाएगा,
और बात करें कि नो एडवांस एप्लीकेशन इज़ टू बी सेंड, तो एडवांस में आपको कोई एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड एट द वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है, वहीं पर आपका जो है सब कुछ हो जाएगा। अब ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक, ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप जो है भर लेना और अपना लेके चले जाना, ठीक है। यहाँ प्यारी सी फोटो, अच्छी सी प्यारी सी, ताकि वो इंप्रेस हो जाए आपकी फ़ोटो देख के और सेलेक्ट कर लें आपको, ठीक है। ये एक आपका जोक है थोड़ा सा, तो इसे साइड में रखिए जोक को। अब चलते हैं कि आपका ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भरिए अच्छे से, ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में भरिएगा और फॉर्म को भर के लेके जाना। और ये वीडियो भी हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसीज़ की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए और रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।